कश्मीरी जब तक खुद से बात नहीं करेंगे, एज़ अ यंग यूथ आप बात नहीं करेंगी, मैं बात नहीं करूँगी या बाकी जो हमारे नौजवान हैं वो बात नहीं करेंगे, तो इस जी। चीज़ को एक हवा मिलेगी। जिस तरीके से ये अपना ये कैंपेन और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये दिखाने मुझे उनको पॉलिटिकल लीडर्स कहने में शर्म आती है, क्योंकि एक जो लीडर होता है वो लीड करता है पूरे कौम को। आपको लगता है हमारे कोई भी ऐसे हो, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बाकी सब जो पार्टीज़ हैं, इनमें इतना कैलिबर है कि ये हमें लीड कर पाएँगे? इनमें कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है, इनमें कोई पॉलिटिकल बिलीफ ही नहीं है, एक-दूसरे के पीछे पड़े हैं। Assalamualaikum beautiful viewers. I hope you all are doing well and great. Welcome back to my YouTube channel अनीका नज़ीर। आज के वीडियो पॉडकास्ट में हमारे साथ एक कश्मीरी जर्नलिस्ट जुड़ी हैं, महक बांडे। फर्स्ट ऑफ हुँ, ऑल हुँ। वेलकम टू द शो महक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। सेकंड थिंग थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है ऑडियंस को खुद दें कि आप कहाँ काम करती हैं, अपने प्रोफेशन के बारे में और अपने एजुकेशन के बारे में। ओह! सो बेसिकली मैं मेरा नाम महक पांडे है और मैं नॉर्थ कश्मीर से बिलॉन्ग करती हूँ। नॉर्थ कश्मीर में मैं हंदवारा से बिलॉन्ग करती हूँ। तो जो मेरी स्टडीज़ के बारे में है, आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आवाज़ द वॉइस में काम करती हूँ, दिल्ली में। सो महक एज़ अ कश्मीरी यंग गर्ल देयर आर 2 एराज़ राइट नाउ इन कश्मीर जिसमें जो बहुत डिस्कस किए जाते हैं और आज हम उसी इम्पोर्टेंट इश्यू पर भी बात करेंगे। कैटेगोरिकली हम ज़्यादा हमारा फ़ोकस रहेगा जो कोर्ट का वर्डिक्ट आर्टिकल 370 पर आया है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपकी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़े भी जी। कुछ सवाल हैं। एज़ अ कश्मीरी यंग गर्ल आपने कश्मीर के बाहर पढ़ाई की और अपना मास्टर्स, अपना पीएचडी जो है या अपना वर्क जो है वो कश्मीर के बाहर ही कर रही हैं। तो आप डिफरेंशिएट कर सकती हैं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है कश्मीर से बाहर पढ़ने का और कैसे आप इन दोनों चीज़ों को देखती हैं? देखो अनिका, मैं आपको बता दूँ कि कश्मीर में जो आपने सबसे पहली बात आर्टिकल के रिलेटेड की। आर्टिकल के रिलेटेड तो काफ़ी कुछ बातें बोलने को है, सुनने को है, जो कि आज देख रहे हैं आज के एरा में। तो साथ ही साथ आपने इसको इससे जोड़ा कि बाहर पढ़ना। आप देखो, आर्टिकल रिमूव होने से पहले, एब्रोगेट होने से पहले, ये पॉसिबल ही नहीं था एक कश्मीरी लड़की के लिए या लड़के के लिए अपनी जो अपने अंदर जो टैलेंट है या कुछ चीज़ें हैं वो एक्सेल कर पाएँगे। वो एक रेयर चीज़ लगती थी, क्योंकि आए दिन वहाँ पे कर्फ्यूज़ देखे जाते थे, हम बाहर जा नहीं पाते थे। फ्राइडे के दिन इंसान ने नॉर्मली ये चीज़ नॉर्मलाइज़ की थी, फ्राइडे कर्फ्यू होगा। कुछ हो या ना हो, हमें कर्फ्यू में रहना ही रहना है। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। फिर क्या होता था कि जो वहाँ पे लाइक मिडल क्लास फैमिलीज़ है, वो अफ़ोर्ड कर पाते थे अपने बच्चों को बाहर भेजना, तो वो चाहते थे हमारा बच्चा पढ़ा। बट वहाँ पे जो है, वहाँ आम आदमी जो है, वो उनके बच्चे खराब होते थे। बी इट कोविड, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट एनीथिंग, वहाँ पे जो आम आदमी होता है, वो शिकार हो जाते हैं। सो आपकी एजुकेशन कश्मीर से बाहर हुई है और आपने कहा कि कश्मीर में रहकर हमें चाहे यहाँ पे कोई भी चीज़ होती थी, उसके सर्कमस्टेंसेस जो है वो हम आम इंसानों को झेलने पड़ते थे। जी। मैं एज़ अ कॉमन कश्मीरी कश्मीर में ही रही हूँ, यहीं मेरी पढ़ाई हुई है, यहीं मेरी पढ़ाई हो रही है। आई कैन रिलेट टू इट बट आपको पता है वी यूज्ड टू थिंक बिफोर 2019 दैट हम लोग देयर इज़ अ सेंस ऑफ इर्रेलेवेंस हम कोई अलग यस। स्पीशीज़ है और जेएंडके से बाहर जो भी लोग हैं या जो भी स्टेट्स है वो अलग है। वी यूज्ड टू हुँ। थिंक लाइक दैट और क्योंकि हमें यस। हमारे कश्मीर का ऑरा ही ऐसा रहा है और पैटर्न ही ऐसा रहा है हुँ, कि हमें ये यकीन दहानी की गई कि आप लोग अलग हैं और वो है ना कि अलहाइदगी जो है हमारे दिमागों में डाली गई। तो आपने हुँ, हुँ। कश्मीर से बाहर पढ़ाई की, तो आपने इन चीज़ों को कैसे ओवरकम किया? क्योंकि आपकी फैमिली शायद कश्मीर में ही थी, आप खुद बाहर पढ़ती थी। तो फिर आप इन चीज़ों को कैसे रिलेट कर पाती थी जब आप खुद बाहर पढ़ती थी और वो जो अलहाइदगी का जो कीड़ा हमारे दिमागों में होता था, क्या आप ये कभी नहीं सोचती थी कि बाकी जो बच्चे जो अभी भी कश्मीर में ही पढ़ रहे हैं, वो किस दौर से गुज़र रहे होंगे और उनको किन सर्कमस्टेंसेस का सामना करना पड़ता होगा? अनिका, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपको पता है जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया तो हम बाहर थे, तो वी यूज्ड टू थिंक घर वाले क्या करते होंगे। हम सब हॉस्टल्स में एक साथ बैठते थे। आई यूज्ड टू रिमेंबर एट दैट मोमेंट आई वाज इन जालंधर। मेरा जो भाई है वो पठानकोट में पढ़ता था। ईद आने वाली थी, तो वहाँ पे कर्फ्यू था, सब लॉकडाउन था, तो अब वो छोटा था, वो जा नहीं पाया। तो मेरे ऐसे कज़िन्स वज़िन्स थे, हमने मैनेज वैनेज करके उसको अपने पास लाया। अब हमें फिर ये भी नहीं पता था
हम अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे थे कि हमें कुछ भी सुनने को मिलेगा। कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी माय पेरेंट्स, इट कुड बी मेरे दोस्त के पेरेंट्स। तो खुद को समझाना, खुद को इस चीज़ में, ये एक ट्रॉमा था। एक हर एक बच्चा जो था वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वो बोल नहीं पाता, वो किसको बोलता? क्योंकि कम्युनिकेशन सब बंद था, सब कुछ था, कोई कुछ नहीं बोलता था। और मीडिया में आए रोज़ हम सुनते थे ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये जो मेंटली ट्रॉमा था, ये मतलब बच्चों में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे जो है वो उन्होंने पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ दी, वो लाइक फिर वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो जो ट्रॉमा होता है, एक इंसान अगर फिज़िकली किसी पेन से गुजर रहा होगा, मे बी वो ठीक हो जाता है विद टाइम, मेडिसिन से या कुछ भी। लेकिन जो ये मेंटल ट्रॉमा होता है, ये लॉन्ग लाइफ होता है। मेरे को लगता है कि टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ ये तुम्हारे से कंटिन्यू रहता है, क्योंकि यूज टू थिंक हम सब सेम है, वी ऑल आर वन। अगर दिल्ली से लेके वहां से लेके इन बच्चों को ये राइट्स है, व्हाई नॉट वी कश्मीरीज, वी ऑल्सो डिजर्व ये सब चीजें। हम भी ऐसे ही, या हम में भी कैपेबिलिटीज ऐसी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कश्मीरियों में काफी क्रिएटिव लोग हैं, आज देखने को मिल रहा है क्या क्या कश्मीरी नहीं कर पा रहे हैं। बट यही चीज था कि वहां के चाहे सियासतदान हो, चाहे ये चीजें बहुत ज्यादा उनको लाइक हो रहा था, लेकिन मेंटल ट्रॉमा बहुत ज्यादा था वहां पे। आपने आर्टिकल के टूटने की टाइम की बात की। आप कश्मीर से बाहर थे, फिर भी आपका कम्युनिकेशन नहीं था। वो एक एक्सेप्टेड चीज़ है कि वहाँ कम्युनिकेशन है, तो आप आई आई वहाँ नहीं गए। अनिकेत, मैं इस चीज को ये ऐड मैं इस चीज को सुनो, ये ऐड करना चाहती हूँ कि आई रिमेम्बर लाइक लेट नाइट वी यूज्ड टू कॉल टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन कि हमारी घर वालों से बात करवा दो, हमारी घर वालों से बात करवा दो। एक कश्मीरी लड़की का, लड़कियों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन कॉल करना पड़ रहा है और मुझे मेरे घर वालों से बात करवा दो। इट सीम्स लाइक बहुत ज्यादा वो ट्रॉमा था। it is not only for you. Within the Kashmir, I was in my एग्जैक्टली, college in एवरीबडी। Srinagar. No, within the Kashmir, I was in my college in Srinagar, और मेरे पेरेंट्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। My father, he managed somehow। वो आर्टिकल टूटने के 3 दिन बाद देयर वाज नो कम्युनिकेशन। मुझे नहीं पता था मेरी फैमिली कहाँ है, उनको नहीं पता था हमारे बच्चे कैसे। दे मैनेज समहाउ, दे रीच टू श्रीनगर, और उन्होंने हमें पिक किया वहां से, फिर घर ले गए। दिस वाज द सिचुएशन। बट क्या आपने, मैंने और हम जैसे बाकी सारे यूथ ने ये सोचा था ये ट्रॉमा इज द लास्ट ट्रॉमा ऑफ दिस एरा, जो हमने बहुत 30 इयर्स से जो देखा है। बट लाइक हाँ, तो हमारी एज है, जब से हम पैदा हुए हमने देखा है, सेम चीजें देखी है। एग्जैक्टली। क्या हमने ये कभी सोचा था, आपने कभी ये सोचा था कि ये लास्ट ट्रॉमा है, देयर विल बी समथिंग न्यू आफ्टर दैट? व्हाट वाज द थॉट एट दैट टाइम? सी देखो, ऑनेस्टली लगा तो बिल्कुल भी नहीं ऐसे था, क्योंकि कश्मीरी बीइंग कश्मीरी, जिस ट्रॉमा में हम रह रहे थे, जिस टर्मोइल में हम लोग रह रहे थे, तो सोच नहीं सकते थे। ये एक ड्रीम लगता था कि हम भी बाहर जा पाएंगे, हम भी पढ़ पाएंगे, हम भी आगे बढ़ सकते, तो लगता नहीं था, क्योंकि हमें लगता था ऐसी हमारी आवाजों को दबाया जा रहा है, ऐसा लगता नहीं था। बट आई रिमेम्बर जब बीजेपी उन्होंने बोला था कि जब हमारी 2/3 मेजोरिटी आएगी, वी विल एब्रोगेट द आर्टिकल 370। तो जो ही बीजेपी की सरकार आ गई, पहला जो यही काम उन्होंने एब्रोगेट कर दिया। उन्होंने सही किया गलत किया वो हमें आज खुद दिख रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उस चीज को मैं एक पॉलिटिकल बिलीफ कहती हूँ, एक पॉलिटिकल मंशूर होता है। बट हमारे सियासतदानों में दे डोंट हैव अ पॉलिटिकल बिलीफ। उनको पता ही नहीं आगे क्या करना है, आगे क्या चीज करनी है, सो दे डोंट हैव। बट इस चीज के लिए आई लाइक मुझे ये लगता है कि बीजेपी वालों को काफी अच्छी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, काफी अच्छी स्ट्रैटेजीज है। आपने पॉलिटिकल बिलीफ की बात की। आर्टिकल को हटे 5 इयर्स होने को आए हैं, और वर्डिक्ट कोर्ट का फाइनली, जो पिटिशंस फाइल हुई थी कोर्ट में, तो उसका वर्डिक्ट रिसेंटली आ गया, और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजिया तौर पर बयान दिया कि आर्टिकल 370 वाज अ टेम्पररी प्रोविजन। इसका ये कभी भी हटाया जा सकता था। प्रेसिडेंट को ये फुल अथॉरिटी है कि वो इसको हटा सकें। बट एज अ कश्मीरी यूथ, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? आप सी कश्मीर में से स्पेशल स्टेटस का जाना, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? या वो जो कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया अब कश्मीर का इंडिया के साथ, उसको आप कैसे देखती हैं? क्या वो हेल्पफुल है, या क्या जो स्पेशल स्टेटस है वो हमें ज्यादा फायदा देता था, या सिर्फ वो किसी स्पेशल कम्युनिटी के लिए था? लाइक हमारे एक पॉलिटिकल क्लास है, उनका कॉन्स्टेंटली यही बिलीफ है कि हम स्पेशल स्टेटस को वापस लाएंगे। एक डिल्यूजन में वो लोगों को रख रहे हैं।
क्योंकि जो बयान आया है वो एक हायर अथॉरिटी से आया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से आया है कि ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है, स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए, इलेक्शंस होनी चाहिए उस खित्ते में, लेकिन स्पेशल स्टेटस नहीं रहेगा, कोई कंकरेंस नहीं लिया जाएगा। अब जो बिल्स पास होंगी वो अकॉर्डिंगली जैसे रेस्ट ऑफ द इंडिया में होता वैसे ही कश्मीर में होगा, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं होगा। तो उसको आप जी। कैसे देखती हैं एज कश्मीरियन? देखो ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं कि मैं इसको एज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बताती हूँ। मैं बहुत मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इलेक्शन से पहले ही आर्टिकल 370 को पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्योंकि क्या होता था कि हमारे जो सियासतदान है, कोई भी, आई एम नॉट पर्टिकुलरली टारगेटिंग एनीबॉडी, जो भी होते थे वो एक नैरेटिव सेट करते थे कि जैसे कि हाल ही में आपको पता होगा डीडीसी इलेक्शंस हो गए। डीडीसी इलेक्शंस में उन्होंने ये बताया कि हम आर्टिकल को वापस लाएंगे, हम एक है, पीएजीडी बनाया, लगा कि तब कश्मीरियों को लगा शायद कुछ हमारा होने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने बोला इधर इट्स बीजेपी और इट्स पीएजीडी। फिर देखा गया पीएजीडी में ऐसे बिखर गई, कुछ समझ ही नहीं आया उन लोगों का। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो गया। अब देखना है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या नैरेटिव सेट करते हैं, क्योंकि अभी तक उनको लगता था वो दफा 370 को वापस लाएंगे, अब तो वो खत्म ही हो गया है। आप देखो, आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल 370 से पहले ऐसा होता था कि कोई कश्मीरी माँ अपने बच्चे को नहीं जाने देती थी बाहर, क्योंकि उनमें एक खौफ था, एक डर रहा था कि क्या पता ये मेरा बेटा वापस आएगा, इससे अच्छा ये अनपढ़ ही रहे, पढ़े ही ना बट मेरे सामने, आंखों के सामने रहे, क्योंकि एक बच्चा बहुत कीमती होता है अपने माँ बाप के लिए। तो लेकिन आज इस टाइम पे कश्मीर का बच्चा इमेजिन आईपीएल में खेल रहा है। इमेजिन कश्मीर की लड़कियां जो है, कश्मीर के लड़के जो है, वो अपने अंदर जो टैलेंट है, चाहे वो म्यूजिक के थ्रू, चाहे वो किताबों के थ्रू, किसी के भी थ्रू बोल पा रहे हैं। इट मीन्स कि डेवलपमेंट हो रहा है, कश्मीर डेवलप हो रहा है। कश्मीर का जो यूथ है, कश्मीर का जो नौजवान है, वो अपने आप को कम्पीट कर रहा है बाहर के बच्चों से। स्टून पेल्टिंग खत्म हो गई है, टेररिज्म में काफी कमियां आ गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम आए दिन देखते थे, आपने भी देखा होगा, इंटरनेट हर रोज, अगर पुलवामा में साउथ कश्मीर में कुछ हो रहा होता है तो सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सब जगह इंटरनेट बंद करते थे। अब बहुत ही हाँ, कम देखने को मिलता है कि हमारे इंटरनेट बंद हो जाते हैं। मे बी एक दो बार या कहीं पे हो जाते हैं, बट पर्टिकुलरली उस एरिया में हो जाते हैं, ना कि पूरे कश्मीर में। पहले होता था कि पूरे कश्मीर में बंद करो। तो मैं और आपको ये बता दूं कि जब आर्टिकल 370 हट गया, तब बुरहान वानी की बात मैं पहले करती हूँ। जब बुरहान वानी को मारा गया तब कितने सारे लोग मर गए, काफी सारे लोग मर गए, क्योंकि तब उनका लाइन एंड ऑर्डर जो था वो कंट्रोल में ही नहीं था। आर्टिकल 370 के टाइम सत्यपाल मलिक खुद बोलते हैं कि काफी लोग मारे जाएंगे, काफी लोग मर जाएंगे, लेकिन इनका लाइन एंड कंट्रोल इतना इतना पावरफुल था, इतना वो स्ट्रेटेजिकली किया, इतन उनको कंट्रोल था उस चीज पे, कोई नहीं मारा, कुछ भी नहीं हो गया। अब हमारे सियासतदान कहते हैं हमें बंद रखा गया, बाहर आने के बाद भी तो कुछ नहीं हो गया, क्योंकि इनको खुद पता था इट्स डन। नाउ दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इट लाइक लोगों के सामने, हाँ वो आएगा वापस। अब देखो उमर अब्दुल्ला ने कॉन्फ्रेंस दी, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, क्या चीज वापस आती, उसमें रखा ही क्या था? ये तो आप देखो ना, ये एक खत्म हो चुका था, अब आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तो अब इसीलिए एवरीबडी सो फ्रस्ट्रेटेड कि आप क्या नैरेटिव सेट करें, क्योंकि इलेक्शंस की डेट्स भी आ गई है। अच्छा महक, एक चीज आपने कही कि आर्टिकल खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो एक चीज है ना कि डिल्यूजन में लोगों को रखा ही रखा जा रहा है। अब सियासत जो होगी वो इस बिना पर होगी कि स्पेशल स्टेटस वापस दिलाया जाएगा। अब स्पेशल स्टेटस वापस दिलाने के नाम पे सियासत होगी। पहले अलहदगी के नाम पे सियासत की गई, पहले इस चीज पे सियासत की गई कि हमसे हमारी डिग्निटी छीनी गई, जब से आर्टिकल का वर्डिक्ट कोर्ट से आया है, एक कांस्टेंट वर्ड जो यूज हुआ है हर जगह पे, दैट इज डिग्निटी। हमारी डिग्निटी हमसे छीनी गई। हाउ डू यू डिफाइन दैट डिग्निटी? पीएजीडी की आपने बात की, विद इन द पीएजीडी देयर इज नो यूनिटी। अगर अभी के टाइम पे ये लोग वो सेंटर के साथ एक नाराजगी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर सेंटर के साथ इनकी कोई नाराजगी नहीं होती तो फिर विद इन द पीएजीडी इनकी वो नोकझोंक होती, वो एक दूसरे अनिका, को। अनिका, नाराजगी दिखाई जाती है बट नाराजगी है नहीं ना, नाराजगी तो हम लोग देख सकते हैं। बट यू कांट लाइक
से उनकी नाराजगी नहीं है। एज पर द पॉलिटिकल क्लास दे आर एक्सपेक्टिंग द स्पेशल स्टेटस जो उनको बेनिफिट करता था। सी दे वर एंजॉइंग द पावर एंड प्रिविलेज। आपको कोई भी बिल जो है, जब भी कोई पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है तो उसकी एक कंफर्मेशन के लिए या कंसल्टेशन के लिए वो बाकी स्टेट्स में जाता है। तो बाकी स्टेट उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, बट फॉर्मेलिटी के लिए वो एक कंसल्टेशन प्रोसेस से जाता है और उसको पास कर दिया जाता है। बट वही बिल जब कश्मीर में आती है तो वहां पे कंकरेंस लगता था, तो ये उस कंकरेंस को रोकते थे। तो दैट वाज देयर प्रिविलेज। ये यस। लैंड्स और जॉब्स की बात करते हैं, इन्होंने लैंड आप अपने रिश्तेदारों को दी हुई है, अपने इन्होंने लैंड्स पे अपने इलीगल कंस्ट्रक्शंस किए हुए हैं। ये जॉब्स की बात करें आप, बैंक का स्कैम देख लीजिए, एग्जैक्टली। उसमें सारे इनके इनके ही जो रिश्तेदार है या इनके जो कार्यकर्ता है उन्हीं को जॉब मिली। तो ये जिस तेजी से अब ये कैंपेन्स चला रहे हैं, चाहे यंग यूथ की हो, अगर कोई इनको अब इनकी तरफ पॉइंट करता है फिंगर्स कि यू आर द वन हु इनवाइटेड बीजेपी टू कश्मीर, देन एग्जैक्टली। ये हमारे लिए ऑब्लिगेशन बनता है कि अगर मैं एज एन इंडिविजुअल बीजेपी से नफरत करती हूँ तो मेरे लिए ऑब्लिगेशन है कि मुझे पीडीपी से भी नफरत करनी है, क्योंकि दे आर द वन हु इनवाइटेड, दे आर द वन हु मेड द Because अलायंस विद। because they introduced BJP for the very first time to Kashmiris. They are affiliated to BJP, right? लेकिन अगर यही क्वेश्चंस में उनकी तरफ या आप जैसे युवा या बाकी कश्मीर के युवा उनकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं तो उन्हें नेम टैगिंग की जाती है, उनका मोरल Exactly. जो है डाउनग्रेड और डेमोनाइज किया जाता है। Right, इसको आप right, कैसे right. देखते हैं? कश्मीरी जब तक खुद से बात नहीं करेंगे, एज अ यंग यूथ आप बात नहीं करेंगी, मैं बात नहीं करूंगी, या बाकी जो हमारे नौजवान है वो बात नहीं करेंगे, तो इस जी। चीज को एक हवा मिलेगी। जिस तरीके से ये अपना ये कैंपेन और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ये दिखाने के लिए। अच्छा, एक और Mhm. स्टेटमेंट इनका आया है कि दैट वी आर स्लेव्स, वी आर नो मोर सिटीजन्स। आई थिंक आई फील Yes, मोर फ्री टू काउंटर देम। मुझे नहीं लगता था 2019 से पहले कि मैं किसी पॉलिटिशियन को काउंटर कर पाऊंगी। right. सो यू सी इट। देखो, नेम टैगिंग ये सब चीजें हमारे पॉलिटिशियन, मैं आपको बता दूं कि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलते ऑटोनॉमी वापस लाएंगे, ला पाए अभी तक? नहीं। हमारी महबूबा जी कहती है कि गलत हो गया। कल उन्होंने जो ही आर्टिकल का वर्डिक आ गया तो उन्होंने वीडियो भी उनका वायरल हो गया था। प्रोपेगेंडा कश्मीर है। क्या अब ये प्रोपेगेंडा कश्मीर है कि कश्मीरी यूथ बाहर आ रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, अपनी बात रख सकते हैं? आपको लगता है आर्टिकल से पहले, इन सब चीज से पहले आप और मैं ये सब बातें कर सकते थे? आई डोंट थिंक सो, दिस इज नॉट ट्रू। अब हम एटलीस्ट बोल पा रहे हैं, हम अपने व्यूज जो है, जो भी हम सोच सकते हैं वो हम आगे रख सकते हैं। कश्मीर का बच्चा हर एक फील्ड में जा पा रहा है। तो क्या ये प्रोपेगेंडा कश्मीर है? या तब प्रोपेगेंडा कश्मीर था जब आप बोलते थे क्या वो टॉफी लेने जाते हैं, वहां पे क्या करने जाते हैं? बताया उन लोगों ने क्या ये प्रोपेगेंडा कश्मीर है? हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करो, आपने इंदिरा शेख अकॉर्ड साइन कर लिया, हमें तो जरूरत ही नहीं थी किसी की। वी कश्मीरीज वेर आवर ओन प्राइम मिनिस्टर इन सदर रियासत। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है जिन्होंने इंदिरा शेख अकॉर्ड साइन करके सब खत्म कर दिया। फिर तो हमें बीजेपी को टारगेट ही नहीं करना चाहिए। ये तो हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज है। अनिका, सॉरी टू से, मुझे उनको पॉलिटिकल लीडर्स कहने में शर्म आती है, क्योंकि एक जो लीडर होता है वो लीड करते पूरे कौम को। आपको लगता है हमारे कोई भी ऐसे हो, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बाकी सब जो पार्टीज है, इनमें इतना कैलिबर है कि ये हमें लीड कर पाएंगे? इनमें कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है, इनमें कोई पॉलिटिकल बिलीफ ही नहीं है, एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। डीडीसी इलेक्शंस में एक दूसरे के राइवल्स उठा दिए इन लोगों ने। तो इनमें कोई, मतलब अब कश्मीरियों को, एज ए कश्मीरी यूथ, अब कश्मीरियों को दे नीड टू अंडरस्टैंड नाउ। अब उनको करना तो करना क्या है, उनको चाहिए तो चाहिए क्या? अब उनको चाहिए कि वो डेवलपमेंट के बेसिस पे या कुछ और चीजें होंगी उनके बेसिस पे, ना कि अब कश्मीरियों को और बेवकूफ बनना चाहिए। क्योंकि अब कश्मीरी जो है वो खुश रहना चाहता है, वो पीस चाहता है, वो जीना चाहता है। उसको अब ये सब मतलब नहीं चाहिए, ये परेशानियां नहीं चाहिए जो वो इतने सालों से जीते आ रहा है। हमारे माँ बाप ही अगर उन्होंने झेला, वो बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे हमारी जनरेशन करे। दे जस्ट वॉन्ट टू जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एंड दूसरी बात, नेम कॉलिंग वो सब, मैं आपको बता दूं कि मैंने पहला जो कश्मीर फाइल्स आई थी कश्मीरी पंडित्स को लेके, तो उस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, वो हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आया था। तो मैंने कुछ बातें की उसके साथ। उसके बाद मैंने लिखा कि मतलब जितना मुझे लगता था कि ये उतना है नहीं, बिकॉज ही स्पीक फैक्ट्स।
दिस इज ट्रू। अब कोई कश्मीरी आके मुझे ट्रोल करे, उसकी वजह से मैं अपने फैक्ट चेंज नहीं करूंगी। कश्मीरी पंडित्स के साथ बहुत गलत हो गया। आप बताओ अनिका, आप इस टाइम कश्मीर में हो, इतनी ठंड है, अगर मैं आपको आउट ऑफ नोवेयर घर से उठाऊंगी, बिना बोले, कुछ बोलूंगी नहीं, आपको बोलूंगी यहाँ से निकलना है, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? टेल मी। ऑब्वियसली अग्रेशन होगा आपके अंदर। तो यही चीज, पेन गायब हो जाए, आई बी लाइक पेन कहाँ गया मेरा, तो जिसका आप घर ही उजाड़ रहे हो, सोचना भी एग्जैक्टली मुश्किल है। उनसे पूछो उनका क्या हाल है। तो फिर इसी पे मैंने बात की, तो दे कॉल मी बीजेपी की एजेंट, दे कॉल मी लाइक, ओ इतने नेम कॉलिंग्स मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ, बट दैट डजंट स्टॉप मी। वो चीज मुझे रोकती नहीं है कि मैं आगे बोलूंगी नहीं, मैं आगे बात नहीं करूंगी, दिल्ली में काम करना, ये सब करना। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये है अब, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पेरेंट्स सपोर्टिंग होने चाहिए, वो आपको सपोर्ट करने चाहिए हर एक चीज में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली एक लड़की को लेके। और दूसरी बात ये है कि आपको, That is the only ये, important factor. Your या family दैट is इज द, supporting you. that is the There is foremost nothing. important, because being a Kashmiri, when you choose to do journalism instead of MBBS, instead of engineering and other जो normal चीज है, तो फिर आपके घर वाले सपोर्ट करना, इट्स वेरी बिगेस्ट थिंग। एंड दूसरी बात ये है कि आपको पता है अब आर्टिकल के बाद हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं। अब कुछ ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स है इस सोसाइटी में जो सच्चाई को छुपा रहे हैं, क्योंकि उनको, हमारे पॉलिटिशियन जो है उनको बस पावर में रहने से मतलब है, और किसी के नहीं। आप देखो हमारे पॉलिटिशियन, उनके बच्चे कहाँ पर हैं? कोई कश्मीर में है? नारेबाजी करते कौन करते हैं? Also the question कि उन्होंने 75 years में इतना भी ऑरा क्रिएट, इतनी भी फैसिलिटेट नहीं किया कश्मीरियों को कि उनके अपने बच्चे यहाँ के कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ सके। एग्जैक्टली क्योंकि वो प्रेफर ही नहीं करेंगे कि उनके जो बच्चे हैं वो ऐसे कॉलेज में पढ़े, क्योंकि उनको पता है। यहाँ पे आपको बता दूं कि इतने सारे पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन का बच्चा जो यहाँ पे है, इल्तिजा मुफ्ती आज है ग्राउंड पे, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है? उन्होंने तो कभी यहाँ से पढ़ाई नहीं की। बट हाँ, अब उनको लगता है कि अब वो अपना करियर बना रही है पॉलिटिक्स में, सो शी के, आई मीन, दिस इज ऑल शिट। अच्छा, इनके बच्चों की आपने बात की या इनकी पॉलिटिक्स की स्ट्रेटेजी की बात की आपने, हम सब ने शायद सेम ही पैटर्न देखा है इनकी पॉलिटिक्स का। इनकी पॉलिटिक्स जो है दैट इज बेस्ड ऑन किचन पॉलिटिक्स। यस, पहले उनके फादर पॉलिटिशियन थे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके राजा महाराजाओं का दौर चल रहा है। खानदानी तो राज। व्हाई देयर इज नो अलाउंस, क्यों नहीं है एंट्री, क्यों नहीं है इनकी ओरिजिनल पॉलिटिक्स में? क्योंकि सी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकली एम्पावर करना चाहते हैं अपने आप को भी और अपनी सोसाइटी को भी, लेकिन वो कहाँ जाएंगे पॉलिटिकली एम्पावर करने? अगर वो इन रीजनल पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज में जाते हैं तो उन्हें मुझे लगता है 30 साल वेट करना है सो दैट वो एक स्टेज पे पहुंचेंगे। और अगर वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में जाएंगे तो उन्हें नेम टैगिंग की जाती है इनके जरिए से। वहीं आप इनके अपने बच्चे देखिए, आपने इनकी महबूबा मुफ्ती की बेटी की बात की। शी इज अपॉइंटेड एज सम मीडिया एडवाइजर टू एक्स सीएम महबूबा मुफ्ती। क्या किसी महबूब, आम के बच्चे को डायरेक्ट मीडिया एडवाइजर बनाया जाएगा? शी हैज नो सी आई विल टेल यू, एक्सपीरियंस। अनिका, अभी इससे पहले आपने खुद ही बता दिया कि जो हमारे पॉलिटिशियंस है, हम जब देखते हैं, अगर कोई कहीं पे फॉर्म निकला है तो वो उनके बच्चे काम कर रहे हैं वहां पे, कभी देखो कहीं पे फॉर्म बैंक में देखो, या कहीं पे भी हर एक फील्ड में उनके बच्चे हैं, या तो उनके बच्चे नहीं तो उनके रिश्तेदार है। तो वो ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो पॉलिटिक्स, उनका ये जो खानदानी राज है ना, इनके अपने ही घर पे चलता है, क्योंकि दे डोंट वांट, इनको क्या कश्मीरियों को करना है? कश्मीरियों को तो एक शील्ड बनाया जा रहा है जो कि कश्मीरियों को समझ नहीं आ रहा है। ये होता ना कि किसी और के कंधे पे तुम बंदूक चला रहे हो, कश्मीरियों को तुम एक टारगेट कर रहे हो और अपने घर बना रहे हो। मुझे लगता है कि मुझे इनको एक बिजनेसमैन का खिताब देना चाहिए, ना कि पॉलिटिशियंस का, ना कि लीडर्स का। सही बात आपने कही, ये तो है ही पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स, जो इन्हें लगता है कि अब हमारे हाथों से रेत की तरह निकला जा रहा है, क्योंकि इनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। बट स्टिल देयर विल बी इलेक्शंस एंड आई थिंक आई विल बी गोइंग टू कास्ट माय फर्स्ट वोट
आप सोचो 2019 से पहले इलेक्शंस हो गए, आई वाज़ नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब जब वोटिंग हो रही है तो मैं अब पहला वोट ज़िंदगी का सबसे पहला वोट जो है डालने जाऊँगी, बट आई विल कंसिडर कि कोई ऐसा हो जो मेरी लोकली मुझे जानता हो, और मैं उससे सो दैट मैं ये मेरा रहे कि अगर मेरी फैमिली यहाँ रह रही है और हमारे एरिया में कुछ प्रॉब्लम सेफ है एंड तो सिक्योर फील करें। पास जाए जो उन्हें जानता हो। So somehow they are campaigning for their political parties in different regions. But एक चीज जो है जो हमें डिफरेंशिएट करनी है आज भी कश्मीरियों को, दैट इज कि क्या जो डिल्यूजन में रख के हमें पॉलिटिक्स दिखा रहा है, या हमें सच बता के पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स दिखा रहा है, या कश्मीर की असलियत दिखा रहा है। तो उस चीज को आप कैसे देखती हैं कि एज अ कश्मीरी हम कैसे डिफरेंशिएट करें व्हेन वी आर गोइंग टू वोट फॉर अ लीडर, कि ये हमारा लीडर होगा, ये हमारे हमें रिप्रेजेंट करेगा बहुत सारी जगहों पे। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशंस आती है कि पार्लियामेंट में आपको अपने स्टेट के लिए बात रखनी पड़ती है, आपको एग्जैक्टली। लड़ना पड़ता है विद तो योर अनिका इवन ये पॉलिटिशियन। हम्म हम्म। अनिका देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हमें अपनी कुछ चीजें, अपनी कुछ ख्वाहिशात है, वो हमें आगे रखनी है, वो कैसे, वो ऑब्वियसली किसी के थ्रू हमें रखनी है, क्योंकि डायरेक्टली मेरा कांटेक्ट मोदी के साथ तो है नहीं, मैं कर नहीं सकती हूँ। अब मैं उसको वोट दूंगी ना जो आगे मेरी बात वहां पहुंचाएगा, ना कि मैनिपुलेट करके मेरी बात वहीं रख देगा, अपनी बात करेगा, खुद को पावर में रखने के लिए आगे बात करेगा। तो इस चीज के लिए मैंने आपको सबसे पहले यही बोला कि कश्मीरी नीड्स, आई मीन कश्मीरी नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज अप टू नाउ। उसको किसको वोट देना चाहिए, अगर देना चाहिए इसको डेवलपमेंट के बुनियाद पे वोट देना चाहिए। देखो ऑनेस्टली अगर मैं आपको बता दूं कि मैं किसको वोट यहाँ पे करूंगी, तो फिर आपके कमेंट सेशन में यही होगा कि ये उनकी स्पोक्स पर्सन है, उनके बारे में बात करती है। बट मैं आपको पर्सनल अपना ओपिनियन यहाँ पे रखूंगी। मैं अगर पर्सनली वोट देना चाहती हूँ, मैं सजाद लोन को वोट दूंगी, क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस उतनी बड़ी अभी, लाइक जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कितने अरसों से है, बट पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक नई पार्टी है, इसमें यूथ काफी सारे हैं। एटलीस्ट यूथ्स की बात को सुनना जाता है वहां पे। आप देखो वहां पे चाहे मीडिया एडवाइजर हो, सोशल मीडिया हेड हो, या मतलब ये सब जो नए नए लोग हैं, इनको अपॉइंट किया जा रहा है, इनकी इनके पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है वो सुने जा रहे हैं, उन पे बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हंदवाड़ा में डेवलपमेंट के बेसिस पे देखो, बंगस वैली इतना फेमस है बट रोड नहीं था, बंगस रोड दिया गया, बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स दी। और सबसे बड़ी बात है, आज श्रीनगर का बच्चा हंदवाड़ा में इंटर्न कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, मतलब ये एक बहुत ही बड़ी बात है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा में है अब। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, ऐसी चीजें हमारे बच्चों के लिए आनी चाहिए, वरना ये बहुत नॉर्मल सी बात है। मैं रिसेंटली घर पे थी, तो वहां पे साइड में चल रहे थे लोग, बोल रहे थे हम श्रीनगर में गांव में अमित्योर। सो ये एक मतलब ये बहुत ही रेयर लगता था कि कश्मीर का मतलब श्रीनगर का बच्चा हंदवाड़ा पढ़ने आएगा, मतलब अजीब सा लगता था। तो अब ऐसा होता है कि वहां का बच्चा वहां पढ़ने आ रहा है, क्योंकि ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स अगर और हो जाएंगी, तो मेरे को लगता है कि ये बेस्ट चीज है। उस बेसिस पे वोट देना चाहिए, उस बेसिस पे मैं दे रही हूँ, ना कि कुछ और बेसिस पे। लाइक दिस इज द रीजन आई कास्ट माई वोट टू पीपल्स कॉन्फ्रेंस। जाहिर सी बात है अगर इलेक्शंस होंगे कश्मीर में तो अब मैं कहूंगी कि इसकी गलती है, इसने ये ब्लंडर्स किए हैं। अब मेरे अंदर वो ट्रस्ट डेफिसिट भी है कि मैं इस पर भरोसा भी, इस किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा भी नहीं कर सकती हूँ। बट देन आई सी राइट। एज ऑन नेशनल लेवल वी हैव सो मेनी पीपल हु हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बट दे आर इन लाइक पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बट एग्जैक्टली। उसके बेसिस पे जब मेरा वोट तो राइट, मेरा फंडामेंटल राइट है, तो किसी ना किसी को तो मुझे चुनना है। है ना, ऑब्वियसली किसी ना किसी और को तो आगे आना ही है। अगर हम उनकी गलतियों को ही पकड़ेंगे पकड़ेंगे किसी ना किसी, चलो हर, अब ऐसा होता है ना कि अगर क्लास में कोई मॉनिटर बनता है, एक एक चांस सबको देते हैं, अगर सबको दिया तो व्हाई नॉट दिस। सो यू थिंक कि जो एक न्यू इमर्ज हो रही है पॉलिटिकल लीडरशिप, हमने ऑलरेडी बहुत यू नो मौके दिए हैं लोगों को, बहुत सारे लोगों ने हमारी बहुत। पिछली जो पीढ़ियां हैं उन्होंने बहुत मौके मौके दिए हैं जाइंट पॉलिटिकल पार्टीज को, जो हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है जो काफी टाइम से है बट उनको उतने मौके नहीं मिले हैं, चाहे वो हम्म। रीजनल है, पॉलिटिकल पार्टीज है, बहुत सारी है। तो हमें उनके साथ भी उन्हें भी मौके देने चाहिए। राइट 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 एग्जैक्टली, क्योंकि जो चीज गई वो चीज गई है। अगर आप उसको फिर से घर मतलब
इट्स जस्ट दैट अगर आपको ये चीज होता है कभी किसी को कहीं पे लगती है तो फिर यू कीप स्क्रैचिंग, वो चीज ज्यादा ही उभरती है। इट्स नाउ व्हाट इज डन, यू कांट हेल्प दैट, वो चीज गई, उसमें कुछ था भी नहीं, वो चीज गई। अब फ्यूचर की तरह देखो, अपनी फ्यूचर जनरेशन की तरह देखो, आगे बढ़ो, डेवलपमेंट के बेसिस पे वोट दो, जो चीज आपके लिए बेनिफिट है आपके बच्चों के लिए और आपकी सबसे बड़ी बात आपके जीने के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, उस चीज को आगे देके आपको आगे बढ़ना चाहिए। अ, महक, एक और बड़ा सवाल यहाँ पे है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे इलेक्शंस होंगे तो वो जो प्रायर टू 2019 वाला एरा है स्टोन पेल्टिंग का या बाकी चीजों का, वो फिर से स्टार्ट होगा। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? कैसे आप देखती है इस ओपिनियन को? ये एक ओपिनियन है बहुत सारे के कुछ लोगों की तरफ से, जो आए दिन ये चीजें कहते हैं कि ये सब हो सकता है फिर से। आप कैसे देखती हैं? आप दिल्ली में काम कर रही हैं, आप कश्मीर भी आती हैं, आपने पढ़ाई भी की है, आपने बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया है, एक साउंड एजुकेशन जो है आपके पास, एक क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आपने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की होगी। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को कि क्या वो चीजें फिर से हमारे सामने आएंगी, या लोगों में कुछ तब्दीली आई है इन चीजों को लेकर कि मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू स्टोन पेल्टिंग, जो मुझे कहीं नहीं लेकर जाने वाला है? मेरा काम इंपॉर्टेंट है या मेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ना कि धरना देना एक ऐसे अनरियलिस्टिक चीज के लिए जो मुझे फायदा नहीं देने वाली है। आप कैसे देखती हैं इस चीज को? देखो अनिका, मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले ये है कि ये कौन बोल रहे हैं, ये कौन लोग बता रहे हैं। दूसरी बात है, मैंने आपको पहले ही बोला इलेक्शन आने वाला है, यू नेवर नो अब कौन सा नैरेटिव सेट करेंगे। आप लोगों को ये बता दो भाई स्टोन पेल्टिंग होने जा रही है, वो बता रही है। ऐसे तो हमारे सत्यपाल मलिक ने भी बोला था आर्टिकल 370 जब खत्म होगा तो 20,000 से ज्यादा लोगों की तादाद जो है वो मरेगी। इट्स लाइक पीपल आर अज्यूमिंग नाउ नाउ और पॉलिटिशियन नीड टू सेट एनी सॉर्ट ऑफ नैरेटिव। अब वो देख रहे हैं कहीं, अब आप आने दिनों में ये भी सुनोगे कि हम स्टेटहुड को वापस लाएंगे। भाई वो आपने बोला नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिला है कि स्टेटहुड आपको मिलेगा। कोई ना कोई नैरेटिव उनको चाहिए बस। अब इन लोगों ने ही रखे होंगे अपने एबीसीडी लोग के, बस अब ये बता दो तो स्टोन पेल्टिंग होगी। क्यों होगी स्टोन पेल्टिंग? तब होगी जब ऐसी चीजें होगी। अब तो हमारे डेवलपमेंट हो रहा है, अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारी जो ऑफ बीट जगह है, जैसे नॉर्थ, जब बाहर का टूरिस्ट आता है उसको एक स्पेसिफिकली गुलमर्ग, पहलगाम ऐसी जगहों का पता होता है, उसको ऑफ बीट जगहों के बारे में पता नहीं होता था, जैसे लौला वैली है, साधना टॉप है, ऐसी काफी सारी जगह है, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी का थोड़ा ज्यादा थ्रेट रहता है। अब वो उन चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है क्योंकि उसमें वो थ्रेट ही नहीं है, उसमें वो टेंशन ही नहीं है, कियोस ही नहीं है उसमें। इस बेसिस पे होगा क्योंकि वो घूमने आ रहे हैं तो स्टोन पेल्टिंग होगी। आई मीन दिस इज सो बैड। इंसान को इतना बुरा लग रहा है क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज अनिका, हो रहे हैं वो लोग मैनिपुलेट। दिस इज सो बैड। ये चीज बहुत बुरी लगती है इंसान को कि There are good section of people who are not accepting it. I have seen, I एग्जैक्टली have analyzed it कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंग माइंड्स जो है वो इस झांसे में नहीं फंस रहे हैं। और अगर एक यंग माइंड नहीं फंस रहा है तो दैट मीन्स उसकी फैमिली भी सेफ है। कि वो, क्योंकि एग्जैक्टली हमारे एग्जैक्टली ऐसा होता है, इफ आई एम वर्किंग समवेयर या मैं किसी चीज में इंटरेस्टेड हूँ, आई विल डिस्कस दैट विद माई फैमिली। सो समवेयर देयर इज अ डिस्कशन इन द फैमिली। इफ आई एम नॉट एक्सेप्टिंग एग्जैक्टली दिस, ये जहां सा मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, तो दैट मीन्स मेरी फैमिली में मैं उनको भी अवेयर कर रही हूँ इस चीज के बारे में, दैट वी शुड राइट। नॉट वोट दिस और वी शुड वोट फॉर एंड दिस, वी सबसे शुड और डू। दूसरी बात ये चीज है अनिका कि देखो जैसे वो लाइक आज कुछ नए नए निकले हैं, वो हमें वोट दो ये दो, जिनको कुछ पता ही नहीं है, जो मतलब साउंड ही नहीं है ठीक, वो क्यों आगे आ रहे हैं? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वी पीपल, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हमारा जो यूथ है जो अपनी बात आगे नहीं रख रहा है, जो आगे नहीं आने चाहते। उनको चाहिए कि उनको आगे आना चाहिए क्योंकि फ्यूचर उनका है, ना कि उनका जो इतने सदियों से घर अपने भी खराब कर रहे हैं, अपने बच्चे भी। तो उनको चाहिए कि यूथ को आगे आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, बात करनी चाहिए, वोट किसको डालना है। एक नॉर्मली जब होता है कुछ होने वाला होता है तो ग्रुप्स बनते हैं, जैसे फ्रेंड्स फ्रेंड्स बाहर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि क्या होना चाहिए। उनको चाहिए कि ऐसे ही करो, हमें किसको वोट देना चाहिए, बिकॉज वो लोग तो हमारी वजह से बनते हैं, हम उनको इलेक्ट सिलेक्ट करते हैं। हमें चाहिए कि हम सोच समझ के अपना वोट डालें, और जिसको हम वोट डालेंगे हमें उसके बाद ये सोचना चाहिए कि अब हमारा फ्यूचर ये होगा, क्योंकि उनको पता होता है कि उस बंदे की स्ट्रेटेजी, उसका पास्ट कैसा रहा है, वो फ्यूचर में क्या रहा है। फिर हमें फ्यूचर में नहीं रोना चाहिए। अगर मैं ऐसी आंखें बंद करके किसी को वोट देती हूँ बिना सोचे समझे, तो फिर आई शुड एक्सपेक्ट सेम।
फिर मुझे नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नहीं मेरे साथ अच्छा होगा। सही बात कही आपने। आई थिंक इट वाज़ अ वेरी थॉटफुल एंड वंडरफुल डिस्कशन बिटवीन थैंक यू 2 सो यंग मच फॉर गर्ल्स एंड आई एम सो थैंकफुल कि आपने जॉइन किया मेरा पॉडकास्ट। आगे भी मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँगी। या मैं आगे भी आपको अपने पॉडकास्ट पे हाँ, हाँ। बुलाती रहूँगी, श्योर, अलग-अलग श्योर, चीज़ों श्योर। पे करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अनिका, थैंक यू।